अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी की क्विक अपडेट की। इसके अंदर हम बात करेंगे बीटीसी डोमिनेंस की, यूएसडी डोमिनेंस की, और हमने सीएम मीन गैप की बात करेंगे। और यहाँ पे हम टोटल मार्केट कैप को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एफओएमसी की मीटिंग है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट आवर में यहाँ पे 0.38% की यहाँ पे अपवर्ड की तरफ मूव आई है। अगर हम 24 आवर की देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का अपवर्ड की तरफ मूव आया। तो अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो प्रीवियस वीक में बीटीसी ने एक अच्छा पंप लिया है, इसलिए आपको अपडेट कर रहे थे। अभी तक जिसने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया वो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम यहाँ पे आपके साथ टाइम के साथ टाइमली आपको अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि ये हमने कल आपको एक अपडेट दी थी ऑलमोस्ट 6 बजे कि यहाँ से एक बुल फ्लैग फॉर्म हो रहा था, वहाँ से ब्रेकआउट होने वाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27,300 पे हमारा बीटीसी ट्रेड कर रहा था। तो हमने कहा था ये अपवर्ड की तरफ मूव लेने वाला है। तो जैसे कि उसने बीटीसी ने अपवर्ड की तरफ मूव लिया और इसने 28,500 को जाके टच किया, जो कि $1,500 का यहाँ से पंप लिया उसने। और हमने यहाँ पे आपको सुबह यहाँ पे देख सकते हैं आज की अपडेट है। यहाँ पे हमने 8:30 बजे आपको अपडेट दी कि यहाँ पे एक पहले यहाँ राइजिंग वेज बन रहा था जिसको ये ब्रेकआउट करने वाला है। तो हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड वगैरह भी ली थी और यहाँ पे आपको हमने अपडेट भी किया था कि मार्केट में ये बीटीसी आए हैं, तो जिसकी वजह से हम बीटीसी में फॉल वगैरह आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चार्ट वगैरह देखें, हम यहाँ पे आपके साथ चार्ट वगैरह भी बीटीएस का भी चार्ट शेयर किया था। यहाँ पे हमने बीटीसी का 15 मिनट का भी चार्ट शेयर किया था। और उसके बाद हम यहाँ पे एक्स ट्रेड्स की तरफ जाएँ तो यहाँ पे देखें ये हमारे प्रॉफिट कार्ड हैं। तो अगर आप भी ट्रेड्स वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे प्रॉफिट कार्ड शेयर करें। और चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस एनालिसिस की बात करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस को यहाँ पे हम अपना रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन डे के चार्ट में आते हैं और वन डे चार्ट यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, जिसको हमने एक ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था एक वीडियो में अपने, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे अगर इसने नेक लाइन को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा वो वाला टारगेट हमारा ये वाला होगा, 34,000 या 35,000 के बीच में हमारा टारगेट होगा। और उससे पहले हमारी एक रेसिस्टेंस होगी जो कि ये वाली रेसिस्टेंस है। देखें जहाँ पे हमने बोला था वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है और अभी उसी रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होके ये वहीं पे उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद हमने एक और चार्ट आपके साथ शेयर किया था 4 आवर का। यहाँ पे देखिए हमने कहा था यहाँ पे एक राइजिंग वेज बन रहा है जिसको इसने अपवर्ड की तरफ फेक आउट लेके ब्रेकआउट किया और वापसी वहीं से नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखें उसके बाद हमने यहाँ पे इस वाले 4 आवर के चार्ट में हमने आपसे शेयर की थी ये वाली रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रिजेक्ट होके वो अगेन वहाँ राइजिंग वेज के अंदर आ गया। और हमने यहाँ पे जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो वो इस वाली रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था बीटीसी। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हमारा ये वाला यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ पे इसको सपोर्ट दे सकती है और यहाँ से अपवर्ड की तरफ अगेन यहाँ पे मूव ले सकता है। अगर बीटीसी यहाँ पे कूल डाउन हो गया टेक्निकली, अगर हम आरएसआई वगैरह को देखें तो यहाँ पे अगर ये कूल डाउन हो जाता है देन हम अपवर्ड की तरफ इसमें दोबारा से मूव देखेंगे। और उसके बाद हमने एक और चार्ट यहाँ पे शेयर किया था 4 आवर का, जिसमें हमने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे इसको ये एक बैरिश डाइवर्जन बना रहा है, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था अपने डिस्कॉर्ड चैनल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें लर्निंग वाले सेक्शन में जाएं और यहाँ पे अगर हम डाइवर्जन का देखें तो हमने ये वाला डाइवर्जन आपको ब्रीफली यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर प्राइस अपवर्ड की तरफ हायर हाई बना रही हो और यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर है वो लोअर लो बना रहा हो तो देन आपका एक स्ट्रॉन्ग बैरिश डाइवर्जन बन रहा होता है, जो कि एक बैरिश साइन है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे देखें आपकी जो प्राइस है वो हायर हाई बना रही है और यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर में देखें तो यहाँ पे आपके इंडिकेटर जो हैं वो लोअर लो बना रहे हैं। वो अगर यहाँ पे आप ये वाला इंडिकेटर देख लें या आप यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर देख लें, दोनों ही लोअर लो बना रहे हैं, जो कि एक बेरिश साइन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक वॉल्यूम का इंडिकेटर ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें
यहाँ पे हायर हाई बना रही है प्राइस, और यहाँ पे देखें साथ ही यहाँ से प्राइस डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, जो कि एक और बेरिश साइन है। अगर यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम का नहीं पता तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें अगर प्राइस अपवर्ड की तरफ जा रही है और आपका वॉल्यूम डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे देखें अपवर्ड नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशन। तो अगर आप लॉन्ग की पोजीशन में अगर हैं तो वहाँ से एग्जिट कर लें, क्योंकि ये जो अगर अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो ये अप ट्रेंड जो है वो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, ये एक फेक पंप है। तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर इवेंट वाले चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे देखें कल 21 से 22 जो मार्च है वहाँ पे देखें ये वाला इवेंट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो यहाँ पे आपने बी केयरफुल रहना है और आपने देख के ट्रेड करनी है और अपना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में मार्केट 1000 या 1500 की यहाँ पे जंपिंग ले सकती है डाउनवर्ड की तरफ या अपवर्ड की तरफ। तो उसके बाद हम चलते हैं कुछ आर्ट्स की तरफ। अगर यहाँ पे हम क्रिप्टो बबल ओपन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन में आर्ट्स भी कोई अच्छा मूव नहीं ले रहे। तो यहाँ पे देखें कल जो 30% अपवर्ड की तरफ थे, यहाँ पे देखें आज 10% के करीब वहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ हैं। तो यहाँ पे अगर हम BTC डोमिनेंस की बात करते हैं तो BTC डोमिनेंस की हमने ये वाली बात की थी कि यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो देन ये आल्ट्स के लिए अच्छा है। यहाँ पे हमने ये कल बात की थी कि आपने ये वाली रेसिस्टेंस को देखना है, अगर ये वाली रेसिस्टेंस से इसको रिजेक्शन मिलती है देन तो आल्ट्स के लिए अच्छा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट अपवर्ड की तरफ ले लेता है तो देन ये आर्ट्स के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि हम आर्ट्स को डाउन होते देखेंगे, रेड में ही देखेंगे। यहाँ पे अगर हम BTC का चार्ट देखें तो यहाँ पे अगर BTC यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, कंसोलिडेट करता है और यहाँ से BTC डोमिनेंस डाउन होती है तो यहाँ पे हम आर्ट्स के अंदर एक बुल रैली देख सकते हैं, जो कि 30% 50% के मूव ले सकते हैं अपवर्ड की तरफ। तो BTC डोमिनेंस के चार्ट में कुछ खास है नहीं, क्योंकि जो था हमने पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसको, वो भी ब्रीफली डिस्कस किया था इसको। और उसके बाद हम चलते हैं BTC USDT डोमिनेंस को, जिसको हमने पिछले वाली जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखें हमने ये वाली बात की थी कि USDT डोमिनेंस अभी अपनी वन डे की ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है। अगर ये यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव लेगा तो BTC के अंदर हम नीचे की तरफ मूव देखेंगे। जैसे कि आपने देखा वैसा ही हुआ, USDT डोमिनेंस यहाँ से अपवर्ड की तरफ उठी है। यहाँ से देखें USDT जो आपका BTC है वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। अगर हम इसके स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएं, अगर हम यहाँ से इसको क्लियर कर दें और अगर हम यहाँ पे देखें 1 आवर का चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे अगर हम USDT डोमिनेंस का 1 आवर का चार्ट यहाँ पे USDT डोमिनेंस का देखते हैं तो यहाँ पे देखें एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, जैसे ये एक जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर ये यहाँ से अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट करता है USDT डोमिनेंस तो हम BTC के अंदर एक अच्छी के अंदर नीचे की तरफ फॉल देखेंगे। और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है देन इसका जो अगली रेसिस्टेंस होगी, अगली रेसिस्टेंस इसकी ये वाली होगी, तो हम BTC के अंदर डाउनफॉल के देख सकते हैं। उसके अगर हम यहाँ पे CME गैप की बात करें तो CME गैप देखें, जब लास्ट वीकेंड फ्राइडे को मार्केट बंद हुई तो BTC कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 27,100 या 27,000 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई तो BTC 27,600-700 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। एक तो CME गैप ये हो गया कि एक तो ये वाला गैप भी फिल होगा, क्योंकि कोई भी गैप मार्केट में आता है तो उसका फिल होना लाजमी होता है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट इसका अगर ओपन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे भी गैप था जो कि कल मार्केट ने फिल किया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे मार्केट ने फिल किया है गैप, वो वाला गैप भी यहाँ पे फिल हो गया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा गैप है जहाँ से मार्केट उठी है तो वहाँ पे हमारा ये वाला गैप है
जो कि फिल होना ज़रूरी है, जो कि 20,000 21,000 के बीच में है, तो इसका भी फिल होना लाजमी है। तो आपने भी केयरफुल रहना है। तो आपने शॉर्ट की पोजीशंस को देखना है, लॉन्ग की पोजीशन से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिग्नल दे रही हैं कि यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। मे भी सडनली ना आए, जिसको 1 वीक 2 वीक लग जाए, तो मतलब कि इसको टाइम लग सकता है, लेकिन हम मार्केट में एक डाउनफॉल देखेंगे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 वीक का चार्ट ओपन करते हैं बीटीसी के अंदर, अगर हम यहाँ पे बीटीसी के अंदर 1 वीक का चार्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 वीक के अंदर यहाँ पे 200 EMA को इसने अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। जबकि देखें लास्ट इसने जब ब्रेक डाउन किया था तो कुछ जो 200 EMA है लास्ट टाइम जब इसने ब्रेक डाउन किया था इसको, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जून 22 में यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया था इसको। जून 22 से लगा के अभी इसने यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 23 में यहाँ पे इसने अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट किया और यहाँ पे अभी इसको अच्छी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, तो ये अपवर्ड की तरफ अच्छा मूव ले सकता है बीटीसी। अब हमने यहाँ पे देखना है, एक तो इसने यहाँ से आके इसको रिटेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाई है अच्छी। अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो देन हम यहाँ पे अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल मार्केट कैप की, यहाँ पे अगर हम देखें, हमने इसको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर इसको रिजेक्शन मिलती है तो हम मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखेंगे। अगर मार्केट से यहाँ से पैसा निकला तो वो USDT में जाएगा या आर्ट्स वगैरह में जाएगा। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकल के आर्ट्स में जाता है और BTC कंसोलिडेट करता है और BTC डोमिनेंस डाउन जाती है, तो हम जो ऑल्ट्स हैं उसके अंदर हम एक रैली देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे देखें एग्जैक्ट हमारा जो हमने बात की थी कि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, तो एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन मिली है इसको। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चार्ट भी एक हम सिंपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं जो कि इसको अभी सपोर्ट कर रही है। अगर इस वाली सपोर्ट ने इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ से हम नीचे की तरफ डाउनफॉल देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की USDT डोमिनेंस की। अगर तो यहाँ से यहाँ अपवर्ड की तरफ इसको ब्रेकआउट करता है, देन हम यहाँ पे मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखेंगे। सेम वही पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मार्केट कैप के अंदर, कि यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है देन हम BTC के अंदर क्या ओवरऑल मार्केट में हम यहाँ पे डाउनफॉल देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ओपन करते हैं टोटल 2 का चार्ट। यहाँ पे टोटल 2 में हमने कल भी बताया था एक्सक्लूड BTC है, यहाँ BTC के अलावा बाकी सब कॉइन्स हैं। यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि यहाँ से हम इसको रिजेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको बार बार रिजेक्शंस मिली हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुकी हैं। तो ये हमने बेसिकली कल जो चार्ट हमने एनालिसिस किए थे वो हमने 4 आवर के चार्ट में एनालिसिस किए थे। तो और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा है जो कि एक बेरिश साइन है। और अगर किसी को डबल टॉप पैटर्न नहीं पता तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना मैं डिस्कॉर्ड चैनल में डिस्कॉर्ड सर्वर में अपने वहाँ पे आपके साथ शेयर कर लूँगा। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे डबल टॉप पैटर्न, अगर आप यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला डबल टॉप पैटर्न के आपके पास यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सिंपल यहाँ पे इस वाले पिक्चर को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि डबल टॉप पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है कि एक वन टॉप बनता है, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट के अंदर, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे दूसरा टॉप बनाता है और देन यहाँ से ये इसकी नेकलाइन बन जाती है। अगर ये नेकलाइन को ब्रेक डाउन करता है देन यहाँ पे हम मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टोटल 2 का चार्ट देखें तो यहाँ पे सिंपल जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे देखें ये वाला डबल 1 टॉप बन गया, इसका सेकंड टॉप बन गया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाली इसकी एक नेकलाइन बन गई, जो कि ये कोशिश कर रहा है अपनी नेकलाइन को ब्रेक डाउन करने की। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है इसको तो देन हम मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखेंगे कुछ इस तरह से। और वही सेम है, अगर यहाँ पे ये वाला डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे काम करता है, अगर वैलिड रहता है तो हम आर्ट्स के अंदर भी एक गिरावट देखेंगे और आर्ट्स में हम आर्ट्स को हम रेड जोन में ही देखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 चार्ट हमने
ये वाले चार्ट मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में भी शेयर करूँगा, क्योंकि पहले मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह चला रहा था, तो उसको मैं अभी ऐसा ऐसा ख़त्म कर रहा हूँ, टेलीग्राम को और यहाँ पे व्हाट्सएप को मैं अब यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा हूँ तो डिस्कॉर्ड सर्वर में। तो आप सब यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें। तो उसके बाद हम यहाँ पे चार्ट 3 ओपन कर लेते हैं टोटल का। तो टोटल हम 3 ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे BTC और इथेरियम के अलावा बाकी सारे कॉइन्स आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि ये अभी अपनी रेसिस्टेंस के करीब है, तो वो वाली देखें, वहाँ से रेसिस्टेंस से पहले ही इसने रिजेक्शन ले ली है। जहाँ से पहले इसने वहाँ से रिजेक्शन ली थी उसके आसपास से करीब से फिर दोबारा से इसने रिजेक्शन ले ली और ये भी अपनी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसने ये अभी की अगर हम बात करें तो ये ब्रेक डाउन कर चुका है। और अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे 1 मिनट के बाद यहाँ पे क्लोज होती है तो यहाँ पे हम एक मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखेंगे। आपने प्रिपेयर रहना है नेक्स्ट ये वाले वीक की। ये वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर FMC की मीटिंग है, उसके बाद अंदर UK का CPI डाटा आना है। तो उसका मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड के काफ़ी इवेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने एक्टिव रहना है मार्केट के अंदर। अगर आप ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं तो आपने एक्टिव रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर इस मार्केट में आए हैं तो आप टेंशन फ्री होके यहाँ से आप अपनी यहाँ पे टेक प्रॉफिट लें और आप अच्छे जोन का वेट करें जहाँ से आप अपनी ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।